आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। ख्वांचा फरोशों के मसाइल को हल करने स्वनिधि लाई गई, वजीर आजम का तासुर। इस स्कीम का सही फायदा उठाने ख्वांचा फरोशों को मशवरा। कानून साज असेंबली में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने पेश किया नया रेवेन्यू बिल। कहा रेवेन्यू मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए बिल की मंजूरी जरूरी। हुकूमत वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रही है मौसर इक़दामात। अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से पूछे गए सवाल का रियासती वजीर के ईश्वर ने दिया जवाब। और मुल्क में दूसरी किसान रैली का इफ्तिताह। किसानों की पैदावार को बेहतरीन मार्केट फराहम करने मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर का तासुर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के ख्वांचा फरोशों के साथ स्वनिधि संवाद किया। इस प्रोग्राम को वेबकास्ट के जरिए टेलीकास्ट किया गया। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत के 3 ख्वांचा फरोशों से वर्चुअल तरीके से राब्ता कायम करते हुए इनसे बातचीत की। इस मौके पर एक ख्वांचा फरोश से बात करते हुए इनकी जानिब से उगाई जा रही तरकारियों की जानकारी हासिल की। ख्वांचा फरोशों ने वज़ीर आज़म को बताया कि वो कीमियाई खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक खाद ही इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि कोविड-19 की वजह से मुतासिर होने वाले गरीब ख्वांचा फरोशों की मदद करने और उनकी रोजी रोटी को सरगर्मियों को दोबारा बहाल करने के मकसद से पीएम स्वनिधि स्कीम पर अमल किया जा रहा है। 1 जून से शुरू की गई इस स्कीम में तकरीबन 1,40,000 ख्वांचा फरोशों के लिए 140 करोड़ रुपए की रकमी मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश ऐसी रियासत है जहां सबसे ज्यादा इस स्कीम के तहत दरखास्तें मंजूर की गई है। लगभग 47% दरखास्तें मध्य प्रदेश से ही हुसूल हुई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज कानून साज असेंबली में रेवेन्यू बिल को पेश किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने खिताब करते हुए कहा है कि नस्ल दर नस्ल झेल रही मुश्किलात को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। किसानों और गरीबों को आसानी फराहम करने के लिए वो इस बिल को ऐवान में मुतारिफ कर रहे हैं। उन्होंने इस बिल की पेशकश के मौके पर मसरत का इजहार किया। केसीआर ने कहा कि इस बिल को फ़ायदा रियासत में रहने वाले हर ख़ानदान को पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि दौर जदीद में बहुत सारे नए पैदावारी औजार सामने आए हैं। गुज़िश्ता 5000 बरसों से इंसान ज़राअत कर रहा है। ये हकीकत है कि इंसानी ज़िंदगी ज़मीन के अतराफ घूमती है, तभी से ही ज़मीनी पैदावार की कदर व कीमत का पता चला है। आज भी अराजियात से मुतालिक की है। अराजी इस्लाहत लाकर इन चैलेंजों से निपटा गया है। इसी कड़ी में ये रेवेन्यू बिल भी एक है। उन्होंने कहा है कि पीवी नरसिम्हा राव, एनटीआर, चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआर के दौर इख्तिदार में चंद तरमीमात हुए, लेकिन रेवेन्यू मसाइल का मुस्तकिल हल नहीं किया गया। केसीआर ने कहा है कि नया रेवेन्यू कानून रेवेन्यू मसाइल का मुस्तकिल हल है। कानून साज असेंबली के मानसून सेशन का आज तीसरे दिन की शुरुआत बीसीई में तय करदा एजेंडे के मुताबिक हुई, जिसके मुताबिक 1 घंटे तक वक्फे सवालात और आधा घंटा वक्फे सिफर के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजाज़त दी और कायदे मजलिस ने ऐवान में वक्फ अराजियात का मामला उठाया। पेश है एक रिपोर्ट। वक्फे सवालात के दौरान फलाई बहबूद की अमल आवरी से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब वजीर बहबूद बराए पसमानदा तबकात गंगुला कमलाकर ने दिया। कमलाकर ने कहा कि शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत अब तक 7,14,575 खानदानों को फायदा पहुंचा है। उन्होंने ऐवान को बताया कि ये स्कीम गरीब खानदानों के लिए लड़कियों की शादी एक बोझ साबित न हो, बल्कि केसीआर की कोशिश की वजह से अब लड़कियों की शादी आसान हुई है। అలాంటి పరిస్థితి రావద్దు. ఏ తల్లి తన బిడ్డ పిల్లని ఘనంగా చేసుకోవాలని చెప్పి ఈ ప్రపంచంలో ఇన్ని దేశాలున్నా, ఈ దేశంలో ఇన్ని రాష్ట్రాలున్నా ఎవరికి రాని ఆలోచన తన బిడ్డ పెళ్లికి ₹1,00,000 కళ్యాణ లక్ష్మి రూపాయలు ఇచ్చిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రపంచంలో అధ్యక్ష। रियासत के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि टी हब के दूसरे मरहले के काम रवां साल के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने टी हब से मुतालिक सवालात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि टी हब इन 5 सालों में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर के तौर पर तैयार किया है। स्टार्टअप की तादाद 500 से 2000 तक पहुंच गई है। वी हब గురించి అడిగారు అధ్యక్ష। ఇది విమెన్ అంటే ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ఉండాలి, ఇన్నోవేషన్ లో కూడా ఇంక్లూజివ్ అప్రోచ్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో మహిళా ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలను కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేసే దిశగా
మరి బీహబ్ అనే ఒక ప్రత్యేక సంస్థను ఆనాడు గ్లోబల్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ సమిట్ లో భాగంగా చేపట్టాం అధ్యక్ష. అది ఇప్పటికే విజయవంతంగా నడుస్తా ఉంది. रियासत में हालिया बारिश से तबाह होने वाली सड़कों से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वजीर इमारत व शवारा विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि बारिश से मुतासिरा सड़कों की R&B की जानिब से मरम्मत की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ऐसी सड़कों की निशानदेही करके तेजी से काम अंजाम दिया जा रहा है। 1675.76 కిలోమీటర్ల పొడవును వర్తింపజేస్తూ 664 రోడ్ల భాగాలు దెబ్బతిన్నాయి. రోడ్డు మీద గుంటలు పోవడం, అప్రోచ్ కోతకు గురవడం, బాడీ వాల్ దెబ్బతినడం వల్ల 187 కల్వర్ట్లు, కాలిబాటలు దెబ్బతిన్నాయి. ఒక వంతెన దెబ్బతిన్నది. జాతీయ రహదారుల కింద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇటీవల వర్షాలు, వరదల వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని జాతీయ రహదారులు, వంతెనలు, కాలిబాటలు మొత్తం 40 భాగాలు దెబ్బతిన్నాయి. मजलिस के कायद मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने ऐवान में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के मसला उठाया, जिसका जवाब देते हुए वजीर अखिलती उमूर के ईश्वर ने कहा है कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मौसर इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा है कि वक्फ अराज़ियात के लिए कई मरतबा सर्वे कमीशन की जानिब से सर्वे किया गया है। 13,000 are the total institute who have waqf land, but the acreage of waqf land is 3,000 sir. 3,000 सर, अगर गेजेट नहीं आया तो ये 3,000 भी चले जाएंगे. 77,000 सर. थ्रू यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर साहब टू काइंडली कॉल फॉर अ मीटिंग सर. ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है सर. कॉल फॉर अ मीटिंग, लेट अस सिट टुगेदर एंड सी व्हाट इज द इंक्रोचमेंट, हु आर द इंक्रोचर्स, and let us sit together and identify and see how best we can protect the waqf land. దీన్ని తప్పకుండా సకాలంలో పూర్తి చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. వారు కోరినట్టుగా వెంటనే ఒక మీటింగ్ కాల్ఫర్ చేస్తాం. తప్పకుండా వారికి దీంట్లో ఉన్నటువంటి సాధక బాధకాలన్నింటినీ కూడా చర్చించిన తర్వాత అధికారులతో కూడా పూర్తి నివేదిక తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ ఎట్లా చేసి దీన్ని ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలనేటువంటి తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం. ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। इनकलाबी शायर कालूजी नारायण राव के आज जुमे पैदाइश है। तेलंगाना हुकूमत कालूजी नारायण राव के जन्मदिन को रियासती हुकूमत तेलंगाना जबान के तौर पर मना रही है। पेश है एक रिपोर्ट। जन्म आज ही के दिन यानी 9 सितंबर 1914 को बीजापुर जिले के रटीहेली गांव में हुआ था। वो वरंगल में आबाद हुए। वो तेलुगु, उर्दू, हिंदी, मराठी, कन्नड़ और अंग्रेजी के नामवर मुसन्निफ थे। खासतौर पर सियासी तंज़ो मज़ा के लिए शोहरत रखते थे। वो दिलेराना और बेबाकी से अपने ख्याल का इजहार किया करते थे। अलहदा रियासत तेलंगाना की जिद्दोजहद के इख्तिताम तक वो नान मुल्की तहरीक में सरगर्म तौर पर हिस्सा लिया। कालूजी राव ने एक मुनफर्द अंदाज से अपना मौक़िफ़ पेश किया। वो हमेशा नाइंसाफियों के खिलाफ कमर कस लिया करते थे। वो कानून साज ऐवान में हो या कहीं और हमेशा एक सादा इंसान के तौर पर रहते हुए आम लोगों की नुमाया अंदाज से तर्जुमानी की है। रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद हर साल हुकूमत शायरों, अदीबों, मुसन्निफीन, दानिश्वरों को कालूजी के नाम पर अवार्ड पेश करती है। इस साल ये एजाज़ वरंगल के शायर व नावल निगार श्री रामाचंद्रमौली को दिया जा रहा है। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कालूजी राव की यूम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना की आवाम को तेलंगाना भाषा दिवस की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कालूजी राव तेलंगाना तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल थे। वो हमेशा नाइंसाफियों के खिलाफ जिद्दोजहद करते रहते। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। अनंतपुर के किसानों का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। कई दिनों से उम्मीद लगाए किसानों की उम्मीदें बर आई है। आज खुसूसी किसान रैली का इफ्तिताह अमल में है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वैएस जगन मोहन रेड्डी, मरकजी वजीर ज़राअत व देही तरक्यात नरेंद्र सिंह तोमर, रेलवे के मुमलिकती वजीर सुरेश सी अंगड़ी ने जूम के जरिए झंडा लहराकर ट्रेन का इफ्तिताह किया। अनंतपुर रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना हुई। किसान अपनी फसलों को लेकर इसके जरिए दिल्ली जा सकती है।
रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,659 अफराद का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिनमें 2,472 मुस्बत केसेस दर्ज किए गए, जिसमें अब तक रियासत में कोरोना केसेस की जुमला तादाद 1,47,642 तक पहुंच गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक कल एक ही दिन में 2,485 अफराद सेहतियाब हुए हैं। इस तरह अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,15,072 तक पहुंच गई है। मुसलसल सेहतियाबी की शरह में इजाफा हो रहा है, जबकि शरह अमवात लगातार घट रही है। आलमी वबा कोरोना वायरस की सबब एक जानिब जहां तमाम सियासी, समाजी, माशी सरगर्मियां ठप रही, वहीं मुल्क भर के तमाम स्कूल व कॉलेजेस व दीगर तमाम तालीमी इदारों को भी बंद रखा गया है। लेकिन अब 9वीं जमात तब 12वीं जमात के तलबा के लिए स्कूल खोले गए। अब 5 माह के एक तवील वक्फे के बाद मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने 21 सितंबर से जुज़वी तौर पर स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है। इस ताल्लुक से मरकजी वजीर सेहत की जानिब से खास गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि 9वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के तुलबा के लिए स्कूल खोले गए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नज़र मुल्क में अब ऑनलाइन प्रोसेसिंग में जारी है। इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने 21 सितंबर से जुज़वी तौर पर स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी है। गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही स्कूल खोले जाएंगे और महकमे सेहत की जानिब से जारी गाइड पर अमल करना लाजमी होगा। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। आदाब। ख्वांचा फरोशों के मसाइल को हल करने स्वानिधि लाई गई, वजीर आजम का तासुर। इस स्कीम का सही फायदा उठाने ख्वांचा फरोशों को मशवरा। कानून साज असेंबली में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने पेश किया नया रेवेन्यू बिल, कहा रेवेन्यू मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए बिल की मंजूरी जरूरी। हुकूमत वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रही है मौसर इक़दामात। अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से पूछे गए सवाल का रियासती वजीर के ईश्वर ने दिया जवाब। और मुल्क में दूसरी किसान रैली का इफ्तिताह, किसानों की पैदावार को बेहतरीन मार्केट फराहम करने मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर का तासुर।